आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन इन दाटिव। आइए देखते हैं कि इनको हम ये हमारे पास कौन से हैं, कितने हैं और इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस तरह स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो दाटिव प्रपोजिशन है वो ऑलमोस्ट 7 से 8 है। 7 से 8 या ऑलमोस्ट नहीं, 7 8 नहीं, 10 10 हमारे पास दाटिव प्रपोजिशन है। वन बाय वन मैं लिखता हूँ तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दाटिव प्रपोजिशन फर्स्ट आती है अब। एक का तो मुझे भी पता है। सेकंड मिथ हमारे पास मिथ मिथ हाँ एग्जैक्टली, मिट इज आल्सो मिथ दाटिव इज ऑल्सो प्रपोजिशन। मिट। नेक्स्ट वन इज हाउस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बाई। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं हाउस। सिक्स वन इज सिक्स पर हमारे पास आ जाती है कौन कौन सी होगी है, गेगे नहीं होगा। गेगन ह्यूबर। नेक्स्ट वन इज हमारे पास 6 7 नाफ। नाफ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइड। नेक्स्ट वन इज हुन। नेक्स्ट वन इज नंबर 10 इज सू। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 दाटिव प्रपोजिशन है। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं, इनका मीनिंग देखते हैं क्या है। और जैसे हमारे पास और जहाँ पे ये यूज़ होंगी देन उसके आगे हमारे पास जो हमने पहले आर्टिकल पढ़ चुके हैं अगर वो यूज़ होता है तो वो आएगा, वो भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। देम, देया, देम देम दे एंड एंड देम। देन उसके बाद आइनन, सॉरी, आइनम, आइन, आइनन, ठीक है। एंड इसके अलावा हमारे पास मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल एंड नोटर, डेफिनेट आर्टिकल, और ये हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। ये हमारे पास आर्टिकल, ठीक है, मैंने लिख दिया ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए। देन उसके बाद हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन है वो भी लिख देता हूँ ताकि वो भी एक बार आपको पता चले। मियाँ, दिया, इम, इम, एया, उन्स। देन हमारे पास इनन, इनन एंड ओइश, ठीक है। ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है जिनको हम रिफ्लेक्सिव वर्ब भी कहते हैं। ये हमारे पास अब इनके साथ ये अगर आप साथ लिखो, आई थिंक इनके साथ हैं। क्या क्या करें ईश के इनके साथ, साथ है। अच्छा, इश इश हाँ, इश मियाँ, दू दिया, इया, इम, एया और एस के एस साथ ए हैं। एस,
Sie, sie, wir, wir uns, sie, sie, ihr, एंड, ihr, euch. ठीक है, ये हमने जो डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम वन बाय वन सारी प्रपोजिशंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज अब। इसका हमारे पास मीनिंग होता है Ab, mit, aus, bei, स्टार्टिंग, außer, gegenüber, nach, seit, von, zu. कोई स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर फ्रॉम। एंड दिस इज टाइम प्रपोजिशन। हमारे पास कुछ टाइम प्रपोजिशन है और कुछ डायरेक्शनल प्रपोजिशन है, ठीक है, जो कि हमें डायरेक्शन शो करती हैं, और कुछ टाइम प्रपोजिशन है जो हमें टाइम के रिलेटेड बताती हैं, ठीक है। एंड दिस इज टाइम प्रपोजिशन, ठीक है। Ab, इसमें हमारे पास अब से कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास मैं कहता हूँ कि अब भैया wir gehen wir, bin, Fuß। wir, wir, मैं कहता हूँ कि अब हेयर फ्रॉम हेयर, ठीक है, कि यहाँ से, ठीक है, फ्रॉम। अब हेयर फ्रॉम हेयर वी गो ऑन foot, फुट, ठीक है, वी गेहन फुस, कि हम यहाँ से अब पैदल चलेंगे, ठीक है, लाइक फ्रॉम पर। अब हेयर, तो अब टाइम बता दिया कि उसने फ्रॉम हेयर, यहाँ से, ठीक है। अब इसी तरह कहता है अब मॉर्गन लर्न इज डॉइच, ठीक है, कि फ्रॉम मंडे, फ्रॉम टुमारो मैं जर्मन सीखूंगा। अब मॉर्गन लर्न इज डॉइच, ठीक है। अब मॉर्गन लर्न इज डॉइच। समझ आ गई इस पॉइंट की। इसी तरह अगर हम देखें तो अगर कोई टाइम स्टार्टिंग है कि जैसे दी शूले बिगन, अब 8 हुआ, ठीक है, कि स्कूल स्टार्ट होगा फ्रॉम 8 ओ क्लॉक, ठीक है, 8 ओ क्लॉक से। अब इसमें हमारे पास हम उम भी यूज करते हैं टाइम के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। लेकिन अब उम इज यूज फॉर एग्जैक्ट टाइमिंग, जब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग बताओगे, ठीक है। ये बता रहे कि दी शुले बिगिन अब 8 ओ क्लॉक, इसमें हम हमारा टाइम आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूजेज ऑफ अब था कि हम इसको किस तरह यूज करते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है। समझ आ गई है इसकी। ठीक है, समझ लग गया। नेक्स्ट वन इज mit, मिथ। mit, with, मिथ से आप ऑलरेडी बखूबी वाकिफ हैं। क्या मतलब है मिथ का? with, विद, एग्जैक्टली। इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, जब आप with, ठीक है, विथ माइंड ऑफ फ्रेंड या वट एवर आप जो भी यूज करें, ठीक है। इसमें हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि आई गो विद माई फ्रेंड इन सिनेमा। तो इश्क ये है, ये सिंपल है। अब इसके बाद हमारे पास आगे यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास हमने कल डिस्कस किया पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, मिथ, माइनम, ठीक है, फ्रेंड, ठीक है। मैं अपने मेल है ना, तो अगर फीमेल होता तो मैं कहता माइनम, ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किया पोजेसिव प्रोनाउन इन डाटिव, ठीक है।
Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. I go with my friend ins Kino. Ich komme aus Deutschland. ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये हो गया फ्रॉम, ठीक है। इस किसी कहाँ जहाँ से हमारे पास बिलोंग कर रहा है, इस कॉमे आउस डॉइचलैंड। नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड व्हेन अ थिंग इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो हमारे पास इनसाइड से आउटसाइड जा रही है, देन हम यूज करेंगे आउस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ er geht aus dem Haus, from inside to outside, वो घर से गया है, ठीक है। एंड देन हाउस के बाद हमारे पास हाउस इज अ नोइटर, तो डाटिव आर्टिकल में हमारे पास सॉरी नोइटर में हमारे पास them यूज हुआ, so we can say er geht aus dem Haus, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हाउस यूज होता है मेड ऑफ, इज मेड ऑफ। कोई चीज हमारे पास किसी चीज से बनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेड ऑफ। जैसे मैं कहता हूं कि das Kleid what is Kleid? Cloth, ठीक है। Das Kleid is house Zaide, ठीक है। The cloth is made of silk, ठीक है। जो हमारे पास कपड़े हैं वो सिल्क के बने हुए हैं, तो मेड ऑफ हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हाउस के 3 डिफरेंट यूजेस थे। आइडिया हो गया इनका? यस 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 यस, क्लियर हो गया। हमारे पास फ्रॉम, आउट एंड मेड ऑफ। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कौन सी है? बाय। बाय बाय, बाय मीन एड, ठीक है। इसमें हमारे पास बेसिकली इसका मतलब है एड, तो इसके लिए हम सिंपल यूज कर सकते हैं जैसे इश अर्बाइट बाय कंपनी, आई वर्क एट कंपनी का आगे नाम भी आ सकता है, इश अर्बाइट बाय कंपनी ने, ठीक है। जो भी कंपनी में कोई काम कर रहा है, इश अर्बाइट बाय किसी कंपनी का नाम आता है आपको? मुझे अब माइंड में नहीं आ रहा। माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला कर लो। इश अर्बाइट बाय टेस्ला, ठीक है। ही वर्क एट टेस्ला, ठीक है। इसी तरह इश बिन बाय माइनर फ्रेंडिन, ठीक है। आई एम एट माय फ्रेंड, इश बिन बाय minor, so we can use female friend, Freundin. Ich bin bei meiner Freundin Haus, ठीक है। तो बाई के बाद हमारे पास डाटिव पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, माइनर, जो कि हमने कल डिस्कस किया।
इसी तरह हमारे पास अगर मैं कहता हूँ सबीना इज गिरादे by them as right now सबीना इज एट डॉक्टर। ठीक है, गिरादे का क्या मतलब है? राइट नाउ। राइट नाउ, एग्जैक्टली। राइट नाउ जो हमारे पास बिल्कुल अभी काम हो रहा है। ठीक है, सबीना इस वक्त डॉक्टर के पास है। सबीना राइट नाउ सबीना इज बाय देम आस। ठीक है, और आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये चीज़ बाइम बन जाती है। ठीक है, सबीना इज गिरादे बाय बाय देम आस। बाइम ये हमारे पास कैसे बनती है कि हमारे पास बाई प्लस देम मिलकर बनता है बाइम। ठीक है, बाई इसका एंड एम। ठीक है, तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास बाइम बन जाता है कलेक्टिवली मिलकर। ठीक है, तो सबीना इज गिरादे बाइम आस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बाई? क्लियर है। नेक्स्ट वन इज अवसर। अवसर मीन एक्सेप्ट। ठीक है, के अलावा या फिर समथिंग लाइक दैट। इसमें हम अगर सेंटेंसेस बनाएं तो हमारे पास कौन सा सेंटेंस बन सकता है? यस, alle sind here, all are here, alle sind here, except sorry, außer them लेगा। ठीक है, टीचर के अलावा यहाँ सब मौजूद है। ठीक है, alle sind here, außer them लेगा, या फिर außer them लेगा, alle sind here। ठीक है, बोथ हो सकते हैं। इसके अलावा außer Musik mag er nicht, कि उसको म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं पसंद। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल औसिया की एग्जांपल थी। क्लियर है औसिया भी? यस यस क्लियर है, समझ लग गई है। इनके जस्ट मीनिंग है, आगे जाके जब हम इनको स्पीकिंग के अंदर एंड राइटिंग के अंदर यूज करेंगे ना, तो तब आपको इनका अच्छा से आइडिया होगा, या जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा इनका। ये एक सेंटेंस में दो भी यूज हो सकते हैं प्रपोजिशंस, एक एक एग्जैक्टली ही हो सकता सेंटेंस है, में। हो सकते हैं, वो फिर यस, लेंथी सेंटेंस बन लेंथी बड़ा जाएगा। और सेंटेंस हो एक से जाएगा। एग्जैक्टली अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक से दो से तीन भी आ सकते हैं, इसका नहीं मसला, लेकिन उसमें फिर वो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कौन सा सेंटेंस बन रहा है, और वहाँ फिर हमारे पास सारी ग्रामर के रूल्स आएंगे। ठीक है, अभी हम सिंपल कर रहे हैं। गेगनयुबा, गेगनयुबा आगे जाके मैं करवाता हूँ टू जहाँ पे आएंगे देखते हैं। गेगनयुबा इज ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट, गेगनयुबा मीन ऑपोजिट। मीन जैसे कह सकते हैं हम द बंक इज गेगनयुबा द अपोज। बंक इज गेगनयुबा, गेगनयुबा द अपोज। ठीक है,
gegenüber, then we use feminine there, cause post is feminine. Next one is हम कह सकते हैं the cafe is इसका था the bank is opposite to the post office, ठीक है, post office. इसी तरह हमारे पास the cafe is gegenüber dem Bahnhof. The cafe is gegenüber dem क्या मतलब इसका हुआ Das Cafe is gegenüber That cafe dem is Bahnhof. opposite to the Bahnhof, to the central station. Exactly. कि जो हमारे पास काफे है वो अपोजिट है रेलवे स्टेशन, ठीक है, इसमें समझ आ गई इसकी भी. Yes, all clear. नेक्स्ट वन इज Now, नाक. एग्जैक्टली. नाक को ध्यान से समझिएगा. नाक इज अ टाइम preposition and meaning is to and after, ठीक है. अब हमारे पास ये टू का भी यूज होता है और आफ्टर का भी यूज होता है. इसमें हमारे पास मोस्टली कंट्रीज के साथ, जैसे मैं कहता हूँ कि वी आर फ्लीगन nach बर्लिन, ठीक है, या ich fahre nach बर्लिन, कि मैं बर्लिन की तरफ, या टू द बर्लिन जैसे होता है ना, तो उसमें हम जर्मन में nach यूज करते हैं, ठीक है. वी आर फ्लीगन nach बर्लिन मोस्टली कंट्रीज एंड सिटीज के साथ. एंड इसमें हमारे पास हाउस के साथ भी नाक लगता है. और हाउस के साथ नाक कब लगता है? जब उसके साथ मूविंग वर्ब हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई गो टू द हाउस, ठीक है, तो इश gehe nach हाउस, ठीक है. अब टू की जगह हमने यूज किया नाक, और ये सिर्फ हाउस के लिए है, जस्ट हाउस के लिए हम नाक यूज करते हैं. ठीक वैसे है. तो टू का मतलब है सू, ठीक है, लेकिन हाउस वैसे भी टू के साथ सू नहीं आएगा, बाई आएगा. ये अगर कोई भी डेस्टिनेशन हो, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं फाइनल डेस्टिनेशन हो जहाँ आपने रीच आउट करना है, उसके लिए भी शायद नाक हाँ, यूज कर हम सकते हैं. रीच आउट किसी कंट्रीज की तरफ ही करेंगे ना, जैसे कि कोई भी कंट्री हो सकती है, या फिर अगर हाउस के अलावा कहीं और रीच आउट कर रहे हैं तो उसके साथ नाक नहीं आएगा. बीच, अगर बीच है, नहीं, फिर उसके बीच के साथ कुछ और प्रपोजिशन आती है. ठीक है, ठीक है. जैसे टू द सिनेमा है ना, तो उसके साथ हम कहते हैं इन स्किन, ठीक है. अब इस तरह हमारे पास हर एक के साथ डिफरेंट है, लेकिन हाउस के साथ हम यूज करते हैं ना, ठीक है. इस गहे ना हाउस, ठीक है. उसके लिए हमारे पास आ जाती है आम मियाँ, रिवर एंड फ्लूस भी. इसी तरह हमारे पास इश फागे ना हाउस. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जस्ट हाउस अगर आएगा और उससे पहले अगर मूविंग वर्ब है कि आप मूव कर रहे हैं हाउस की तरफ. अगर मैं कहता हूँ आई एम एट द हाउस, अब मैं मूव नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि मैं हाउस के अंदर ही हूँ, तो मैं कहूँगा इश बिन सू हाउस, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास मूविंग वर्ब नहीं आ रहा, कोई मैं बता नहीं रहा कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ घर की तरफ, या घर से आ रहा हूँ या जा रहा हूँ. अगर वो कहेगा कि आई गो टू या आई कम, ठीक है, देन वी कैन यूज नाउ. एंड जस्ट इफ द नाउन इज हाउस, ठीक है. अदरवाइज इफ इट इज नॉट मूविंग वर्ब देन वी कैन यूज सू, ठीक है. क्लियर है इसका पॉइंट ये वाला. अब मैं इसके साथ आफ्टर को और टू को मिला के बनाता हूँ, जिसके अंदर दोनों आए. कि जैसे मैं कहता हूँ हसीब
geht, Hasib geht nach der Arbeit nach der Arbeit। अब यहाँ पे अरबाइत है, हमारे पास नाउन आ रहा है तो इसका हम एक बड़ा लिखेंगे अरबाइत nach हाउस। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि हसीब गो टू द हाउस आफ्टर द वर्क। ठीक है, जाएगा, जा रहा है। ठीक है, nach हाउस, गो, गेट। ठीक है, आफ्टर nach der Arbeit nach हाउस। समझ आई? समझ लग गई है, ठीक है। पॉइंट। यस यस। इसी तरह मैं कहता हूँ जैसे मैंने इसमें बताया इश्फागे, जैसे हम कहते हैं कि कंट्रीज के साथ हम लगाएंगे अगर हम मूव कर रहे हैं कंट्रीज की तरफ, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हम सेंटेंस को देख के लगाएंगे इश्फागे नाफ बर्निंग। इसी तरह हमारे पास इस तरह का अगर कोई और सेंटेंस बनाए तो मैं कहता हूँ nach der Schule, nach der Schule gehe ich nach Haus। ठीक है, अब इसमें देखें nach der Haus, nach is a dative preposition, then Schule is feminine, so we can use der Schule। ठीक है, nach der Schule gehe ich nach Haus। आपने ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद हमारे पास कोई आर्टिकल आ रहा है, कोई पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है, उसको हमने डाटिव में ही चेंज करना है अगर डाटिव प्रेपोजिशन है। अगर अपोजिटिव प्रेपोजिशन है जो कि हमने पढ़ी है पहले, अगर वो प्रेपोजिशन है तो हम अपोजिटिव का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, ये समझ आ गया? nach der Schule gehe ich nach Haus। nach Haus लग गया समझ। ओके, नेक्स्ट वन इज साइट। साइट। साइट साइट इज सिंस फॉर्म। ठीक है, जो कि सिंस फॉर्म हमारे पास यूज होते हैं, हम उनको साइट कहते हैं। zum Beispiel मैं कहता हूँ साइट फ्रॉम 2010 कि हम यहाँ 2010 से रह रहे हैं, या फिर ich wohne in Berlin seit 2010। ठीक है, ich wohne in Berlin seit 2010। इसी तरह मैं कहता हूँ कि I have been learning German for 2 weeks। ठीक है, कि मैं जर्मन सीख रहा हूँ। इसी तरह मैं कहूँगा ich lerne seit 2 Jahren। ठीक है, ich lerne seit 2 Jahren Deutsch। तो 2 वीक से मैं 2 ईयर से सॉरी जर्मन सीख रहा हूँ। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया सिंस फॉर का, साइट का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फुन। फुन का आपको मतलब पता है? इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, इसको नहीं किया, वो फ्रॉम। वैसे इसका मतलब है फ्रॉम। फुन फ्रॉम या समटाइम बाय, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। एंड दिस इज डायरेक्शनल प्रेपोजिशन, जो कि डायरेक्शन को शो करता है। जैसे कि हमारे पास मैं कहता हूँ कि इज द गिफ्ट फ्रॉम यू, गिफ्ट हमारी तरफ से है। देन मैं कहूँगा इज दास Geschenk von dir।
अब देखिए मैंने दिया यूज किया, फुन दिया ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इस दास geschenk फुन दिया, इस दास गिफ्ट फ्रॉम यू, या फिर मैं कहता हूँ इस komme I come from the verb, ich komme von der Arbeit, ठीक है, कि I come from the verb, ठीक है, ich komme von der Arbeit। इसी तरह मैंने आपको एक preposition करवाई थी von and nach, जो कि हमारे पास from one side to another side के लिए यूज होती है। जैसे कि मैं कहता हूँ er fährt von Hamburg nach बर्लिन, ठीक है, कि वो जा रहे हैं हामबर्ग से, फ्रॉम हैम्बर्ग टू बर्लिन, बर्लिन की तरफ, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, फुन हामबर्ग नाफ बर्लिन, ठीक है। तो ये हमारे पास फुन का preposition ऑफ फुन थी, क्लियर हो गया ये। यस। And next one is, and the last one is so, mean to, and this is also directional preposition, जो कि डायरेक्शन को शो करेगी, जिसमें हमारे पास मैं कहता हूँ कि we are fahren, we go to the railway station, या fahren zum Bahnhof। अब इसमें मैंने सुम क्यों यूज किया सू के बजाय, जैसे मैंने आपको पहले बताया बाइम में कि सू प्लस देम वी कैन से सुम, ठीक है। बानूफ का जो आर्टिकल है वो है देम, ठीक है, एंड सू हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है, तो सू प्लस देम इज इक्वल टू सुम। हम सू देम बानूफ भी कह सकते हैं एंड सुम बानूफ भी कह सकते हैं, ये फाग है सुम बानूफ, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको बेटर है कि ये वाला यूज करें, लेकिन अभी जस्ट आपको अगर भी दे रहे हैं, हम आज तक जैसे आगे जाएंगे ना देन ये हम सारे पढ़ेंगे, आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट वन इज, जैसे मैं कहता हूँ ich fahre morgen zu meiner Schwester, कि tomorrow I go my sister, ich fahre, यहाँ गेहे करते हैं इस बार, ich gehe morgen zu, अब सू आ रहा है तो उसके बाद माइना, ठीक है, possessive pronoun and then श्वेस्ता, श्वेस्ता के लिए श्वेस्ता हाउस, ठीक है, इसके है मॉर्गन सू माइना श्वेस्ता हाउस। इसी तरह हमारे पास कहते हैं कॉम्स टू पार्टी। अब मैंने यहाँ पे ये स्वा क्यों यूज किया है बता सकते हैं? ये वही जो प्रपोजिशंस यूज हो रही हैं, साथ इसके दिया है और सू है। हाँ, वेरी गुड। अब हमारे पास फेमिनिन का दिया मिलके एंड सू मिलके बना रहे हैं सुआ, तो मैं कहता हूँ कॉम टू सुआ पार्टी, क्या तुम पार्टी पे आओगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ डाक्टिव प्रेपोजिशन जिनको हमने वन बाय वन समझा और देखा, मीनिंग इसके देखे, एंड आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। समझ आइए, काफी लेंथी नहीं हो गया आज तो? समझ लग गई है।